दोस्तों, जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो स्वाभाविक रूप से मन में यह सवाल उठता है कि आखिर परमात्मा हमारी तकलीफों को देखता क्यों नहीं, वह हमारी परेशानियों को दूर क्यों नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे हम अकेले ही जीवन की मुश्किलों से जूझ रहे हैं और ईश्वर कहीं दूर बैठा सब कुछ चुपचाप देख रहा है। यह विचार तब और अधिक प्रबल हो जाता है जब हमें लगता है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी समस्याएं लगातार हमारे जीवन में बनी रहती है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि जीवन में सुख और दुख दोनों अनिवार्य है। दोस्तों, जिस प्रकार दिन और रात का चक्र कभी नहीं रुकता, वैसे ही जीवन में सुख दुख का आना जाना भी स्थायी नहीं होता। अगर जीवन है तो परेशानियां भी होंगी, क्योंकि कठिनाइयां हमारे विकास और आत्म साक्षात्कार का जरिया बनती है। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल LSGD गुरु में हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रेरणा और सकारात्मकता से भरपूर विचारों की अनमोल दुनिया में लेकर चलते हैं, जो न केवल आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे, बल्कि आपकी सोच और आत्मा को भी एक नई दिशा प्रदान करेंगे। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए मित्रों, सकारात्मकता से भरे इस सफर की ओर बढ़ते हैं और जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, सुख के क्षण हमें खुशी और संतोष का अनुभव कराते हैं, जबकि दुख के क्षण हमारे धैर्य, साहस और सहनशक्ति की परीक्षा लेते हैं। यह कठिन समय ही हमें सिखाता है कि हम अपनी आंतरिक शक्तियां को कैसे पहचानें और उनका सही उपयोग करें। यदि हमारे जीवन में सिर्फ सुख ही होता तो शायद हम कभी न समझ पाते कि जीवन का असली अर्थ क्या है और कठिनाइयों का सामना करने की कला कैसे सीखनी है। परमात्मा हमें सिर्फ सुख नहीं देता, क्योंकि वह चाहता है कि हम अनुभवों से सीखें और मजबूत बने। वह हमारी परेशानियों को नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि हमें अपनी ही समस्याओं का सामना करने का साहस प्रदान करता है। वह हमें यह मौका देता है कि हम अपनी चुनौतियों का सामना करें और उनसे उभरकर एक मजबूत और समझदार इंसान बने। ये कहानी विवेक नाम के एक युवक की है, जो अपनी जिंदगी की कठिनाइयों से थक चुका था। उसे लगता था कि दुनिया का सारा दुख बस उसके ही हिस्से में आ गया है। वह रोज भगवान से शिकायत करता और कहता, प्रभु, आप मेरे जीवन में इतनी तकलीफें क्यों दे रहे हैं? क्या मैंने ही सारे पाप किए हैं? क्यों मैं हमेशा परेशानी में रहता हूँ? विवेक का हर दिन नई नई मुश्किलों से घिरा होता। एक समस्या खत्म होती नहीं कि दूसरी सिर उठा लेती। वह सोचता कि भगवान उसकी सुन ही नहीं रहे। वह प्रार्थना भी करता और कभी कभी भगवान को दोष भी देता कि उन्होंने उसकी कोई मदद नहीं की। आखिरकार एक दिन वह पूरी तरह निराश हो गया और सोने से पहले आखिरी बार भगवान से प्रार्थना की, मित्रों, भगवान, अगर आप मेरी समस्याओं को हल नहीं कर सकते तो कृपया मेरा दुख किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बदल दीजिए जिसके पास मुझसे कम तकलीफें, मुझे थोड़ी राहत मिले। बस इतना ही चाहिए। उस रात विवेक को सपने में भगवान दिखाई दिए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, विवेक, मैं तुम्हारी प्रार्थना हमेशा सुनता हूँ, लेकिन यह समझो कि संसार में बहुत से लोग तुमसे भी बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ठीक है, अगर तुम अपने दुखों से इतना परेशान हो तो एक काम करो, अपनी सारी परेशानियों को एक कागज पर लिखो, उन्हें एक गठरी में बांधो और शहर के चौक पर जाकर उसे टांग आ। वहां से तुम कोई भी दूसरी गठरी चुन सकते हो जो तुम्हें अपनी परेशानियों से हल्की लगे। सुबह उठते ही विवेक को भगवान के सपने की याद आई। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ कि यह सब सच था, लेकिन फिर उसने सोचा कि कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं। उसने अपनी सभी परेशानियों को अलग अलग कागजों पर लिखा। यह लिखने में इतना वक्त लगा कि उसकी गठरी काफी बड़ी हो गई। उसने गठरी उठाई
और भगवान के आदेश अनुसार शहर के मुख्य चौक पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही विवेक ने देखा कि बहुत से लोग पहले से ही वहां मौजूद थे। सभी अपनी अपनी गठरी लेकर आए थे। हर कोई अपनी अपनी परेशानियों की गठरी को खूंटियों पर टांग रहा था। विवेक ने भी अपनी गठरी एक खूंटी पर टांग दी और सोचने लगा कि अब क्या होगा। कुछ देर बाद वहां एक आकाशवाणी हुई। अब तुम सभी लोग अपनी पसंद की कोई दूसरी गठरी चुन सकते हो, लेकिन याद रखना, जो गठरी तुम चुनोगे उसमें दर्ज सभी परेशानियों को तुम्हें सहना होगा। यह सुनकर सभी लोग अपनी अपनी गठरी छोड़कर दूसरी गठरियों की ओर भागने लगे ताकि कोई हल्की गठरी उठा सके। विवेक भी गठरियों को देखने लगा, लेकिन उसके मन में संदेह था। वह सोचने लगा, क्या होगा अगर मैं कोई ऐसी गठरी चुन लूं जिसमें पहले से भी ज्यादा कष्ट हो। कम से कम मैं अपने दुखों को जानता हूं और उन्हें सहने का आदी हो चुका हूं। कहीं नई गठरी की परेशानियां और बरी न निकले। विवेक ने बहुत सोच विचार किया, लेकिन वह किसी और की गठरी उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अंत में उसने अपनी ही पुरानी गठरी वापस उठा ली। उसके मन में अब एक नई समझ आ चुकी थी कि हर किसी के जीवन में परेशानियां हैं और हमें यह सोचकर नहीं जीना चाहिए कि दूसरों की समस्याएं हमसे कम है। जब वह अपनी पुरानी गठरी लेकर घर लौटा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं थी जितना वह सोचता था। उसे अब अपनी चुनौतियों का सामना करने का नया साहस मिल चुका था। मित्रों, धीरे धीरे उसने अपने दुखों को स्वीकार कर लिया और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जुट गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर किसी के जीवन में परेशानियां होती है, लेकिन हमें अपनी परेशानियों को सहने और उनका सामना करने का साहस खुद ही विकसित करना चाहिए। दूसरों की समस्याओं को देखकर हम यह नहीं कह सकते कि हमारी समस्याएं सबसे बड़ी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसी और की गठरी में कितने दुख भरे हैं। ये सच है कि अक्सर हम अपने दुखों को सबसे बड़ा और पीड़ादायक समझते हैं। दोस्तों, हमें लगता है कि हम संसार के सबसे दुखी प्राणी हैं और शायद ही कोई ऐसा हो जो हमारे दुखों से अधिक पीड़ा सह रहा हो। परंतु सच्चाई यह है कि हमसे भी ज्यादा लोग इस संसार में हैं जो गहरे दुख और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके लिए 2 वक्त का भोजन जुटाना भी एक संघर्ष बन जाता है। उनका जीवन हमारी कल्पना से भी अधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है। कभी कभी जब हम किसी शानदार कोठी या आलीशान मकान के सामने से गुजरते हैं तो मन में यह ख्याल आता है कि आखिर जब किस्मत बनती तो हम उस व्यक्ति से पीछे क्यों रह गए। अगर हम भी आगे होते तो शायद हमारे पास भी ऐसा सुख और ऐश्वर्य होता। यह सोच हमें निराशा की ओर ले जाती है, लेकिन यह हमें यह भी सिखाती है कि जीवन की तुलना करना बेकार है। हर किसी का जीवन अलग है, उसकी अपनी चुनौतियां और संघर्ष होते हैं जिन्हें हमें स्वीकार करना सीखना चाहिए। जिन लोगों के पास साहस और आत्मविश्वास होता है वे जीवन की कठिनाइयों को हार मानने की बजाय उनका सामना करते हैं। वे जानते हैं कि कठिनाइयों से ही वे मजबूत बन सकते हैं और आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर धीरे धीरे सफलता के किनारे तक पहुंच सकते हैं। कठिनाइयों से घबराने की बजाय उनसे सीखने का प्रयास करें, क्योंकि यही जीवन की असली परीक्षा है। दोस्तों, सफलता उन लोगों का साथ देती है जो मुश्किल वक्त में भी धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। जीवन की हर कठिनाई हमें सिखाने आती है कि हमें अपने भीतर छिपी शक्तियां को पहचानना है और आगे बढ़ना है। इसलिए अपने दुखों को सबसे बड़ा समझने की बजाय आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन की राह पर डटे रहना चाहिए। सृष्टि का नियम है कि जिस तरह के विचार हम अस्तित्व को संप्रेषित करते हैं, उसी तरह की ऊर्जा अस्तित्व द्वारा हम तक पहुंचती है। ध्यान रहे कि सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम होती चली जाएगी। एक वह जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और एक वह जिसका धन दूसरे के कब्जे में है। वह जरूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और ना ही धन। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता,
और एक दया हृदय की आवश्यकता होती है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। मित्रों, कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को दिखाई देती है, उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई नहीं जानता। इंसान को खुद की नजरों में सही होना चाहिए। दुनिया की छोड़िए, यह दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। जल्दी मिलने वाली चीज ज्यादा समय तक नहीं टिकती, और जो ज्यादा समय तक टिकती है वह जल्दी नहीं मिलती। सुख और दुख तो वे अतिथि है जो आएंगे और जाएंगे। दोस्तों, यदि वे नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। मूल्य वस्तुओं का नहीं होता, बल्कि हमारी जरूरत उन्हें मूल्यवान बना देती है। दूसरों को भी उतनी ही जल्दी माफ कर दिया करो जितनी जल्दी माफ करने की उम्मीद तुम ऊपर वाले से रखते हो। आने जाने वालों ने सिखाया कि आने वाले भी जाने वाले हैं। दौलत नहीं, शराफत नहीं, नवा हवा वफा चाहिए। कैसे हो, कहा हो, बस इन लफ्जों की परवाह चाहिए। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो और किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया उसे भूल जा, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें मात्र अपने कर्म करने हैं। पुरस्कृत करने का कार्य नीति का है। अच्छे कर्म अच्छे ही फल देते हैं, और जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। वे जो हमारे चिंतन में रहते हैं वे करीब है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत दूर ही क्यों न हो, लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वह करीब होते हुए भी बहुत दूर होते हैं। इंसान को खुद की नजरों में सही होना चाहिए। दुनिया की छोड़िए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। सफलता के पथ पर चलने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि आपकी दिशा सही हो, अन्यथा आप सफलता के नजदीक नहीं अपितु सफलता से दूर चले जाएंगे। खुद को शांत रखने के लिए आपको सबसे पहले अपनी वाणी पर लगाम लगाना होगा। सफलता पाने की उत्सुकता होनी चाहिए, परंतु हड़बड़ी नहीं, क्योंकि हड़बड़ी में ही गड़बड़ी होती है। सफल व्यक्ति की एक निशानी होती है कि वह अनुमान के आधार पर नहीं अपितु प्रमाण के आधार पर निर्णय लेते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति नकारात्मक विचारों से दूर रहता है वह अपने जीवन में शांति स्थापित जरूर कर पाता है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से जहां गलती न वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा ही देता है। वक्त भी यह कैसी पहेली दे गया, उलझनों को जिंदगी और सुलझनों को उम्र दे गया। मौत के होते हुए भी इंसान में इतनी अकड़ है। जरा सोचो, अगर मौत ना होती तो कितने गुरूर से भरी होती। यह दुनिया दुनिया की सबसे बेहतरीन दवाई है। जिम्मेदारी बस एक बार पी लीजिए, पूरी उम्र थकने नहीं देगी। जिस इंसान की हर बात आपको सोचने पर मजबूर कर दे, उस इंसान के साथ कभी दुश्मनी मत करना। अकेले रहना कहीं ज्यादा बेहतर है, बजाय गलत इंसान के साथ रहने के। किसी से दोस्ती करनी हो तो वक्त लो, पर जब एक बार दोस्ती कर लो तो उस पर कायम रहो, उसे मजबूती से निभाओ। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, पर जो लोग रिश्तों की अहमियत नहीं समझते वे शब्दों को क्या समझेंगे। सब कुछ महंगा हो गया, लेकिन आज भी माचिस की कीमत नहीं बढ़ी। पता है क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। उस समाज में महिलाओं का सम्मान कैसे बढ़ सकता है जहां आज भी दो पुरुषों की लड़ाई में गालियां मां और बहनों को दी जाती है। तहजीब, अदब और सलीका भी तो कुछ है
झुकता हुआ हर शख्स बेचारा नहीं होता। सच्चे दिलों का कदरदान हूँ। मैं इस सयानी दुनिया में बड़ा नादान हूँ। मैं धोखे से कभी मत डरिए, ये खुद को तराशने का मौका देते हैं। कर्मों को वश में रखिए, वे तुम्हारी आदत बनेगी। आदतों को वश में रखिए, वह तुम्हारा चरित्र बनेगा। चित्र को वश में रखिए, वह तुम्हारा भाग्य बनेगा। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुनो। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मे की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म बोलना सीखिए, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखती रहे। सिर्फ वे लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता उतनी ही करिए जीतने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे कितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन तो आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जीती जाती है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। मित्रों, जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वारा हर बड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, यही सच है। कितने अजीब है यह जमाने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। एक इंसान दूसरे इंसान से बहुत कुछ सीखता है। झूठ, फरेब, धोखा, दिखावा, बेईमानी और भी न जाने क्या क्या, बस वह प्रेम नहीं सीख पाता। श्मशान की राह देखकर मन में एक ख्याल आया, केवल राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से कितना जलता है। पैसा रखने के लिए बैंक मिलना आसान है, सोना रखने के लिए लाकर मिलना आसान है, पर दिल के राज रखने के लिए सही इंसान का मिलना बेहद मुश्किल है। जो दूसरों के राज तुम्हें बताता है, वह तुम्हारे राज भी दूसरों को बताता है। कीमत चाहे कोई भी हो, आदमी अगर बिक जाए तो दो कौड़ी का नहीं रहता। जब घर के फैसले करने के लिए बाहर वालों की जरूरत पड़ जाए, तो समझ लेना कि परिवार बर्बादी की कगार पर है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। कभी किसी को बीते हुए कल से मत परखिए। लोग सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हाल पूछने से हाल ठीक नहीं हो जाता। बस ये तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। दोस्तों, तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले याद आए तो समझ लेना कि वह सबसे कीमती इंसान है। संकट के समय धैर्य रखना, मानो आंधी लड़ाई जीत लेना। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे, वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। पता नहीं क्यों लोग रिश्ता छोड़ देते हैं, मगर जिद नहीं, मधुर वाणी ही जपे, मधुर वाणी ही तपे। सबसे ज्यादा गरीब तो वह है जिसकी खुशियां ही दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे, अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर भी मजबूत होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। जो आपके साथ
दिल से बात करता हूँ उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना, चाहे लड़ो चाहे झगड़ो, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की बात मत सोचना, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो डाल से टूटकर गिर जाते हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है, खुशी में तो वह पिछले सबक को भूल जाता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहने, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना, इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाए, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देता है। मौन रहना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और कमजोरी भी, बस आपको यह पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। समय और जरूरत बदलते ही सबके चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। पता नहीं, या तो हम में कुछ कमी आ जाती है या वे अभिनय अच्छा कर लेते हैं। दर्द का एहसास तब होता है जब खुद को ठोकर लगती है, वरना दूसरों का तो सिर्फ लहू ही नजर आता है, दर्द नहीं। बातें मैं भी आम ही करता हूँ, बस समझने वाले इसे खास बना देते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। मैंने हिसाब में रहने वाले लोगों को बेहिसाब होते देखा है। मैंने लोगों को बदलते नहीं बेनकाब होते देखा है। कल रात जिंदगी मेरे सपने में आई थी और कहा, कब तक चलेगा किसी और के पीछे, अब खुद के पीछे चलना भी सीख ले। आजकल सब यही कहते रहते हैं, वक्त नहीं मिलता। मुझे समझ नहीं आता कि बिजी वक्त हो गया है या आदमी जिंदगी को मीठा बनाने के लिए अक्सर सही वक्त पर कड़वे घूंट पीने बहुत जरूरी होते हैं। बाद में बस यादें आती है, वक्त नहीं। इसीलिए जी लो हर एक लम्हा वक्त गुजर जाने से पहले। कुछ इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी आसान बना ली, किसी को माफ कर दिया और किसी से माफी मांग ली। जहां उम्मीद नहीं होती वहां तकलीफ की कोई गुंजाइश भी नहीं होती। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहां जो कुछ भी बोया जाए बढ़ता जरूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु उसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह वास्तव में स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचार्य कहलाता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। किसी को हराना अहंकार है, लेकिन खुद को उससे बेहतर बनाना संस्कार है। कठिन परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है, इसीलिए परिस्थितियां व्यक्ति के नियंत्रण में हो ही नहीं सकती। महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति किस तरह से अपने विवेक से उस समय का हल खोजता है। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का मतलब है भगवान में विश्वास। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान है, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। शब्दों के दांत नहीं होते, परंतु शब्द जब काटते हैं तो दर्द बहुत होता है और कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है। परंतु घाव नहीं भरते। स्वयं पर विजय प्राप्त करना दूसरों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा काम है। गलतियां, विफलता, अपमान, निराशा और अस्वीकृति ये सभी उन्नति और विकास का ही एक हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति इन पांचों चीजों का सामना किए बिना जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। परेशानी आए तो ईमानदार रहो, धन आ जाए तो सरल रहो, अधिकार मिलने पर विनम्र रहो और क्रोध आने पर शांत रहो। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। दोस्तों, खुद को इतना कमजोर मत बनाओ
कि तुमको किसी के एहसान की जरूरत पड़े। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल चुके हैं। सुनना सीख लिया तो सहना भी सीख जाओगे, सहना सीख लिया तो जीना भी सीख जाओगे। सुख दुख दोनों अतिथि की तरह है जो बारी बारी से हमारे जीवन में आते रहते हैं। जीवन में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो तुम जीत जाओगे या फिर हार भी गए तो कुछ सीख जाओगे। लगता है आप जिंदगी से कुछ खफा है, चलिए छोड़िए कौन सी पहली दफा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है कि जो अपने होते हैं वह कभी झुकने ही नहीं देते। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। मन की गतिविधियों, होश, सांस और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधना की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करे। मित्रों, जिंदगी में एक इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत न पड़े। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने का बहाना ढूंढते हैं। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देती है, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते। जिंदगी में दो चीजें भूलना बहुत मुश्किल है, एक दिल का घाव और दूसरा किसी के दिल के साथ लगाव। सफल रिश्तों के यही उसूल है, बातें भूलिए जो फिजूल है। वक्त गूंगा नहीं, बस मौन है, वह आने पर बता देगा कि किसका कौन है। बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में अक्सर। आओ एक मुलाकात जरा आईने से भी कर ले, किसी को लात मारने से पहले हमें खुद कहाँ खड़े हैं इसका पता होना चाहिए। अदब सीखना है तो कलम से सीखो, जब भी चलती है सिर झुकाकर चलती है। दोस्तों, किसी भी एक भूल पर नाराज होने से पहले अपनी 10 भूलों को भी गिन लेना चाहिए। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी प्रभाव में जियो। यह जिंदगी आपकी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। रिश्तों को बस इस तरह बचा लिया करो, कभी मान जाया करो और कभी मना लिया करो। सिर पर चढ़कर बोल रहे हैं पौधे जैसे लोग, पेड़ बने खामोश खड़े हैं। कैसे कैसे लोग। भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्मों से जरूर डरना चाहिए, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। ये रोटी भी सस्ती नहीं है यारो, कोई इसे कमाने को दौड़ता है तो कोई इसे पचाने को। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हो जो आपकी जिंदगी बदल सकता है तो एक बार आईने में देख लो, क्योंकि खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। मित्रों, जीवन में आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने में आते हैं, और बाकी के आधे दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आते हैं। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस वे शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। समय किसी का भी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो औरों को रुलाते हैं। किसी को ना पाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, लेकिन किसी को पाकर खो देने से बाकी भी नहीं रहता। खामोशियां बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज छीन लिया करते हैं। अगर आप सही हो तो कुछ साबित करने की कोशिश न करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। दिल में आने का रास्ता तो होता है, लेकिन जाने का नहीं। इसलिए जब कोई दिल से जाता है तो दिल तोड़कर ही जाता है। खामोश रहना ही बेहतर है। लफ्जों के अक्सर लोग गलत मतलब निकालते हैं। अगर किस्मत लिखने का हा मेरी माँ को होता तो मेरी जिंदगी में एक भी गम न होता। किसी ने कहा दुनिया प्यार से चलती है, किसी ने कहा दुनिया दोस्ती से चलती है, लेकिन हमने जब आजमाया तो पता चला कि यह दुनिया तो मतलब से चलती है।
ये दुनिया भी अजीब है। यहाँ झूठ बोलने से नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। एक श्मशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, तेरे अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। मैंने हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, मित्रों किसी को पाकर और किसी को खोकर भी देख लिया। तब जाकर पता चला कि जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले में जीना सीख लिया। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही चलता है जो सबको साथ लेकर चलता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती है तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप स्वयं ही सही बन जाओ। क्या पता आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा अपने शब्दों और कर्मों से ही जाना जाता है, अन्यथा अच्छी बातें तो पोस्टर पर भी लिखी होती है। मुसीबत में अगर मदद मांगो तो सोच समझ कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए आती है और एहसान जिंदगी भर का। जिंदगी का मजा लेना सीखो, वरना वक्त तो तुम्हारे मजे लेता ही रहेगा। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं है। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इतनी ठोकर देने के लिए शुक्रिया। ए जिंदगी चलने का ना सही संभालने का हुनर तो आ ही गया। अपनी जिंदगी में हमेशा लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत। दोस्तों, किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज जरूर बदल जाता है। हारना और रोना कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई हालात से हारता है और रोता है। बस कोई हार कर परिस्थितियों को कोसता है और कोई उन विकट परिस्थितियों से भी गुजर जाता है और उभरता है। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत क्या? जब कोई माने ही नहीं तो उसे बताने की जरूरत ही क्या? जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं की कद्र ना हो, उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या? दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो प्रेम करता है। आशा मत खोना, आप कभी नहीं जानते कल आपके लिए क्या लाने वाला है। तुलना हमारे सुखों का अंत कर देती है। याद रखना कि सूर्य और चंद्रमा दोनों का अपना महत्व है, लेकिन तुलना नहीं की जा सकती। दोनों में से जिसका समय आता है वही चमकता है। भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालो तो वह हंसता है। डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 5 भोग भी फिजूल है। हे कृष्ण, तुझसे कहा मिलता है, कोई समझने वाला जो भी मिलता है बस समझा कर चला जाता है। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो, चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचेंगे। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूले। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।